आचार संहिता की एक धज्जी उड़ा दी है। ये लोग जहाँ तहाँ मीटिंगें बिठा रहे हैं। 25 साल तक लगातार पार्टी की सेवा की, बूथ कमेटी से लेकर पीसीसी मेंबर तक मैं बराबर मैंने सेवाएं की। नमस्कार, मैं मानव बर्तवाल सहयोगी संतोष नेगी के साथ नवक्रांति समाचार के लिए। और आज मैं ऊखीमठ के डंगवाड़ी गांव में पहुंचा हूं, ये जानने के लिए कि आखिर डंगवाड़ी गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया इस वक्त इलेक्शन में है, कि वो किसको जिताना चाहते हैं। अचानक यहां पर मुझे डोर टू डोर कैंपेन करती हुई कांग्रेस से बगावत कर जो कुब्जा धर्माण है वो मिल गई। आइए जानते हैं उन्हीं से कि उनका कैंपेन कैसा चल रहा है और उन्हें आखिर कांग्रेस ने टिकट क्यों नहीं दिया। पहले तो कुब्जा जी, आपका नवक्रांति समाचार में स्वागत है। सबसे पहले आपके नवक्रांति का मैं स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ डंगवाड़ी गांव की और सम्रांत नगर पंचायत के मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और प्रणाम करती हूँ। कुब्जा जी, जैसे कि संगठन में आपने 25 वर्षों तक साथ दिया, आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि आपको टिकट नहीं दिया गया? मैंने 25 साल तक लगातार पार्टी की सेवा की, बूथ कमेटी से लेकर पीसीसी मेंबर तक मैं बराबर मैंने सेवाएं की हैं। मैं 3 बार ब्लॉक अध्यक्ष रही हूँ। हरीश सावत जी के साथ मैं ब्लॉक अध्यक्ष रही हूँ 2 बार। यशपाल आर्य जी के साथ मैं ब्लॉक अध्यक्ष रही हूँ और मैंने बराबर पूरे अपने क्षेत्र में, अपने ब्लॉक में कांग्रेस का संगठन, एक बहुत बड़ा संगठन मैंने अपने कार्यकाल में खड़ा किया। आज भी ये अतिशयोक्त नहीं होगी कि मैंने मेरे बनाए हुए संगठन पर ही ये लोग कार्य कर रहे हैं, चुनाव लड़वा रहे हैं। मैंने अपने कार्यकाल में कुंवर सिंह नेगी जी का हो गया, शैला रानी जी का हो गया और सतपाल महाराज जी का हो गया, हरक सिंह जी रावत जी को हो गया। इन तमाम नेताओं को मैंने अपने ब्लॉक कार्यकाल के कार्य में मैंने इन्हें चुनाव लड़वाए हैं और बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट भी रहा है। आप किन मुद्दों को लेकर के इस समय चुनाव में हैं? स्थानीय मुद्दों को लेकर, जैसे यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी किल्लत जो आज आ रही है वो आ रही है पानी की। और जैसे हमारे यहाँ पर एक कहावत भी है, कहते भी हैं कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी, हमेशा पहाड़ का काम आना चाहिए। पानी भी यहाँ पर गंगा जी में बह रहा है, गदेरों और नालों के हिसाब से बह रहा है और जवानी भी बेरोजगारी में तब्दील हो रखी है। तो मैं इस मुद्दे पे पानी के लिए सब हमेशा एक ठोस नीति बनाऊंगी। और दूसरी बात, यहाँ पर जो हमारे, जहाँ तक नगर पंचायत की बेरोजगारी की बात आ रही है, हमारी नगर पंचायत में कहीं स्टाफ रिक्त पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ हमारे यहाँ धूल खा रही हैं। तो मैं कोशिश करूँगी इन तमाम चीज़ों पे मैं कार्य कर सकूँ। अब तक कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? मैंने जितना विगत 3 तारीख से मैं लगातार जनसंपर्क में हूँ और जनता का मुझे बहुत अच्छा एक आशीर्वाद मिल रहा है। मेरी बहनें लगातार मेरे सहयोग में चल रही हैं और जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं इतने सालों से मैं पार्टी में रही हूँ, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया है, तो उसकी वजह मुझे लगती है कि कहीं ना कहीं मैं अपनी जन सेवाओं में लगातार अपने क्षेत्र के जनता के सुख दुख में खड़ी रही हूँ और मैं कहीं ना कहीं बड़े शीर्ष नेताओं की परिक्रमा नहीं कर पाई। आज मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर जो हमारे सत्ताधारी के लोग हैं सरकार में, उन्होंने इस चुनावी रणनीति में उसके आचार संहिता की एक धज्जी उड़ा दी है। ये लोग जहाँ तहाँ मीटिंगें बिठा रहे हैं और घोषणाएं कर रहे हैं। क्या इनको मालूम नहीं होगा कि ऐसे समय पर कैसी घोषणाएं होती हैं? क्योंकि ये सत्ता के लोग हैं, सरकार के लोग हैं। एक प्रश्न चिन्ह बन गया है, यहाँ क्षेत्र की जनता इनसे प्रश्न चिन्ह कर रही है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी बात है उनकी पानी की। अभी हमारे चुनी मंगोली में पांडव नृत्य हुआ था चुनी गांव में, तो उस समय मैंने देखा कि पानी की त्राही त्राही मची हुई थी। हमारी जो बहनें हैं, वहाँ की जो बहू हैं, उनका आधा समय पानी के भरने में ही लग रहा था। तो उनके लिए भी मुझे बहुत पीड़ा हुई, कष्ट का विषय मैंने देखा है वो। तो उसका भी मैं ज़रूर मैं उनके लिए भी कुछ न कुछ, अगर उनका आशीर्वाद रहा तो मैं कुछ न कुछ नीति उनके लिए भी ज़रूर करूँ। कुल कितने वोटर हैं आपकी इस नगर पंचायत में? हमारे यहाँ पे 2200 वोटर हैं। 2200 वोटर हैं। तो देखा आपने कि अपनी जीत के प्रति 25 सालों के संघर्ष के प्रति कुब्जा धर्माण जी आश्वानित हैं और जनता का उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है, ऐसा उनका कहना है।